हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 6 के न्यू एनसीईआरटी साइंस सीरीज। तो आज का पहला चैप्टर है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। वाह बच्चों, कितना मजेदार नाम है ना। वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस यानी साइंस की जादुई और अद्भुत दुनिया। अब आपके मन में सवाल जरूर आया होगा कि आखिर साइंस को वंडरफुल क्यों कहा जाता है। चलो सोचो बच्चों, जब बारिश होती है तो बादल कहाँ से आते हैं? आसमान में चांद कभी गोल और कभी आधा क्यों होता है? और बर्ड्स आसमान में कैसे उड़ती हैं और जहाज पानी में कैसे तैरते हैं? ऐसे ढेर सारे सवाल ही तो साइंस को वंडरफुल बनाते हैं, क्योंकि साइंस हमें क्यूरियोसिटी देती है, क्वेश्चंस पूछना सिखाती है और आंसर्स ढूंढने का मजा देती है। तो बच्चों, ये चैप्टर होने वाला है सुपर इंटरेस्टिंग, फुल ऑफ क्यूरियोसिटी और लोड्स ऑफ फन। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी अमेजिंग साइंस जर्नी और निकलते हैं एक नई एडवेंचर पर, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। रेडी हो बच्चों? लेट्स बिगिन दिस जर्नी। इंसान के रूप में हम हमेशा अपने आसपास की चीजों को जानने और समझने के लिए उत्सुक यानी क्यूरियस रहे हैं। ये जिज्ञासा ही है जो हमें और लोगों से अलग बनाती है। सोचो बच्चों, जब आप कोई नई चीज देखते हो तो आपके दिमाग में तुरंत सवाल उठते हैं, ये कैसे काम करता है, ये क्यों होता है। जैसे आपने कभी सोचा है आसमान में तारे क्यों चमकते हैं, हवाई जहाज हवा में कैसे उड़ जाता है, और ये प्यारे प्यारे पक्षी बिना गिरे आसमान में कैसे उड़ते रहते हैं। देखा बच्चों, यही जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी ही हमारी आदत भी है और हमारी ताकत भी। चलो अब जरा आगे बढ़ते हैं। हम अपने आसपास की चीजों को एक्सप्लोर करना और सवाल पूछना बचपन से ही शुरू कर देते हैं। हाँ बच्चों, यही तो है इंसान की सबसे बड़ी क्वालिटी। जैसे कोई बच्चा रिमोट लेके बार बार बटन दबाता है और पूछता है ये चैनल बदल कैसे जाता है, या ग्लास गिरा के सोचता है ये हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं उड़ता। बचपन में जब हमने पहली बार मोबाइल फोन देखा था तो दिल में एक अजीब सी एक्साइटमेंट हुई थी। सबसे बड़ा सवाल यही था कि बिना तार के दूर बैठे इंसान से बात कैसे हो जाती है। दरअसल बच्चों, हमारी आवाज हवा में नहीं जाती, बल्कि रेडियो वेव्स के जरिए सैटेलाइट और टावर तक पहुंचती है और फिर सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में हमारी बात किसी दूसरे इंसान तक पहुंच जाती है। वाह, कितना अद्भुत है ना। यही छोटी सी जिज्ञासा ही हमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी की दुनिया की ओर खींच ले जाती है। इसलिए कहते हैं बच्चों, हर बच्चा अपने आप में एक छोटा साइंटिस्ट ही होता है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या आपने एंजॉय किया प्रिपरेटरी स्टेज यानी नर्सरी से लेकर आपकी 5वीं क्लास तक अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करना? कितना फन था। जैसे जब आप शैडो देखते थे और सोचते थे ये मेरी हर हरकत की कॉपी क्यों करती है, जब दही जमते देखते थे तो पूछते थे ये लिक्विड से सॉलिड कैसे बन गया, जब बारिश होती थी तो सोचते थे ये पानी आसमान से नीचे कैसे गिर रहा है, ऊपर पहुंचा कैसे, या बादलों को देखकर सोचते थे ये नीले क्यों दिखाई देते हैं। हाँ बच्चों, ये सब आपकी छोटी छोटी मिनी डिस्कवरीज थी और इन्हीं ने आपको साइंस से जोड़ा। आप जरा आगे बढ़ते हैं आपकी नई जर्नी की ओर, मिडिल स्टेज की ओर। और अब जब आप मिडिल स्टेज यानी क्लास 6 में आ गए हैं तो आपकी ये फैसिनेटिंग जर्नी और भी ज्यादा रोमांटिक होने वाली है। अब हम सिर्फ सवाल नहीं पूछेंगे बल्कि उनके रीजंस और आंसर्स भी ढूंढेंगे। और हाँ, जिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड में रहते हैं इसको भी समझेंगे। यानी अब आप सिर्फ क्यूरियस बच्चे नहीं बल्कि बनने वाले हैं छोटे साइंटिस्ट। और इसके लिए आपके पास है एक नया सब्जेक्ट, साइंस। तो बच्चों, साइंस की अद्भुत दुनिया में स्वागत है। रेडी हो अपनी नई जर्नी को एक्सप्लोर करने के लिए? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साइंस क्या है। क्या ये सिर्फ फॉर्मूलाज हैं या फिर बोरिंग फैक्ट्स का कलेक्शन? नहीं नहीं नहीं, साइंस उससे कहीं बड़ी चीज है। साइंस है सोचने का तरीका, देखने का तरीका और करके दिखाने का तरीका। यानी ये एक जर्नी है जो स्टेप बाय स्टेप चलती है।
तो इसका सबसे पहला स्टेप है सोचना। साइंस हमें सिखाती है कि हर चीज को लॉजिकली समझना है और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछना है। व्हाई मतलब क्यों। जैसे मान लो आम पेड़ से गिरता है, हम डायरेक्ट बोल देंगे ग्रेविटी की वजह से वे जैसे लेकिन साइंटिफिक थिंकिंग पूछेगी क्या ग्रेविटी हर जगह सेम है? क्या ग्रेविटी मास और डिस्टेंस से बदल जाती है? या फिर आपने मैग्नेट देखा होगा जो आयरन को खींच लेता है। नॉर्मल सोच कहेगी क्योंकि मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन साइंटिफिक थिंकिंग पूछेगी मैग्नेट सिर्फ आयरन को क्यों खींचता है, लकड़ी को क्यों नहीं? मैग्नेट की ताकत कितनी दूर तक काम करती है? देखा बच्चों, ये है लॉजिक बेस्ड थिंकिंग, यानी सवाल पूछना, क्यूरियोसिटी रखना। ये है साइंस का पहला स्टेप, सोचना। लेकिन बच्चों, सिर्फ सोचने से काम पूरा नहीं होता। चलो अब अगले स्टेप पे चलते हैं। सोचने के बाद आता है दूसरा स्टेप, ऑब्जर्व करना। मतलब अपनी आंखों से ध्यान से देखना, कानों से सुनना और छोटे छोटे डिटेल्स को नोटिस करना। जैसे सोचो जब आप पानी बॉईल करते हो, आपने देखा होगा बबल्स उठते हैं और स्टीम निकलती है। अब सोचो अगर आपने ऑब्जर्व ही ना किया होता तो आपको कैसे पता चलता कि पानी हीट से गैस में बदल जाता है? तो बच्चों देखा आपने, सोचने के बाद ऑब्जर्वेशन हमें देता है असली क्लूज। लेकिन बच्चों, प्रूफ पाने के लिए सिर्फ देखना भी काफी नहीं है। अब चलते हैं तीसरे और सबसे एक्साइटिंग स्टेप की ओर। सोच लिया, वेरी गुड, बेग भी लिया, लेकिन फाइनल और सबसे जरूरी स्टेप है करना, यानी एक्सपेरिमेंट्स करना, आइडियाज को प्रैक्टिकली टेस्ट करना। जैसे आप जानते हो कि प्लांट सनलाइट में ग्रो करते हैं, आप टेस्ट करो। एक प्लांट को सनलाइट में रखो और एक कौन अंधेरे में, फिर कंपेयर करो कौन ग्रो करता है कौन नहीं। देखा बच्चों, डूइंग यानी एक्सपेरिमेंट से ही हमें मिलता है असली प्रूफ। तो बच्चों याद रखना, साइंस कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। साइंस है एक कंप्लीट प्रोसेस, धरती और यूनिवर्स की तरह। सबसे पहले सोचना, फिर ऑब्जर्व करना और फिर करके देखना। क्यूरियोसिटी से शुरू होकर एक्सपेरिमेंट तक की एक एडवेंचर ट्रिप है। और इसी जर्नी में हमें अर्थ और पूरे यूनिवर्स की मिस्ट्रीज का पता चलता है। तो बच्चों, क्या आप रेडी हो इस एडवेंचर साइंस की जर्नी पर निकलने के लिए? चलो अब आगे बढ़ते हैं। साइंस को हमेशा एक बड़ी एडवेंचर ट्रिप की तरह सोचो, एक ऐसी जर्नी जहां हम ढेर सारे सवाल पूछते हैं, दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चीजें कैसे काम करती हैं। जैसे कि पंखा घूमता कैसे रहता है, सनराइज और सनसेट क्यों होता है, और जब हम नमक पानी में डालते हैं तो वो गायब क्यों हो जाता है। देखा बच्चों, यही सवाल, यही एक्सप्लोरेशन हमारी साइंस की एडवेंचर ट्रिप को और भी मजेदार बना देते हैं। लेकिन बच्चों, इस पूरी एडवेंचर के लिए हमें चाहिए सिर्फ एक चीज, क्यूरियोसिटी, मतलब जिज्ञासा। हर चीज को जानने की चाह, हर मिस्ट्री को समझने की कोशिश। सोचो अगर न्यूटन में क्यूरियोसिटी न जगी होती कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, तो शायद हमने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट कभी पता ही न चलता। या अगर इंसानों ने आसमान को क्यूरियोसिटी से ना देखा होता तो हमें स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज के बारे में कभी नॉलेज ही नहीं मिलती। और बच्चों, यही वजह है कि इस किताब का नाम रखा गया है क्यूरियोसिटी। तो चलो बच्चों, अब तैयार हो जाओ इस क्यूरियोसिटी की जर्नी पर निकलने के लिए, जहां हर सवाल हमें एक नई खोज की ओर ले जाएगा। आर यू रेडी? तो बच्चों, अब इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। सोचो जरा,
चाहे वो रेत के छोटे छोटे पार्टिकल्स हो या फिर ऊंचे और विशाल पर्वत, एक घास की छोटी सी पत्ती या फैला हुआ डेंस फॉरेस्ट, दुनिया की हर चीज में कुछ नया, कुछ रोमांचक छिपा होता है। और जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो मन में एक नया सवाल आ जाता है, तारे आखिर चमकते क्यों हैं? फिर जब हम एक फूल को खिलते हुए देखते हैं तो अचानक सोचते हैं, इसे कैसे पता चलता है कि कब खिलना है? यानी बच्चों, हर बार जब हम अपने आसपास की चीजों को देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि ये दुनिया कितनी अद्भुत है। और इन अद्भुत सवालों का जवाब हमें मिलता है साइंस से। बारिश के बाद आसमान में इंद्रधनुष क्यों बनता है? चींटियां हमेशा सीधी लाइन में क्यों चलती हैं? ये सब मिस्ट्री भी साइंस ही समझाती है। और बच्चों, साइंस की सबसे मजेदार बात ये है कि साइंस हर जगह है। मतलब जो भी चीज हम रोज देखते हैं, करते हैं, यूज करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं साइंस छुपी होती है। जैसे सुबह उठकर जब आप मिरर में अपना चेहरा देखते हो, वो रिफ्लेक्शन दिए साइंस है। जब आप दोस्तों के साथ पतंग उड़ाते हो और हवा उसे ऊपर ले जाती है, वो भी साइंस है। यानी बच्चों, साइंस सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारी डेली लाइफ में हर जगह मौजूद है। बच्चों, आओ अब देखते हैं साइंस कहाँ कहाँ है। ओशन की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की विशालता तक हर जगह साइंस मौजूद है। जैसे ओशन में साइंटिस्ट ने ऐसे ऑर्गेनिजम्स खोजे हैं जो अंधेरे में खुद ब खुद शाइन करते और आसमान के पार टेलीस्कोप से हम दूर दूर की गैलेक्सीज और प्लैनेट्स देख पाते। सोचो बच्चों, ये सब भी तो साइंस है। लेकिन बच्चों, साइंस सिर्फ दूर आसमान या पानी में ही नहीं, हमारी डेली लाइफ में भी छुपी है। किचन में क्या पक रहा है और प्लेग्राउंड में क्या खेल हो रहा है, सब कुछ साइंस से जुड़ा है। जैसे जब किचन में आप दूध बॉयल होते देखते हो और ऊपर क्रीम की लेयर बन जाती है, वो साइंस है। और जब प्लेग्राउंड में आप गेंद उछालते हो और वो बार बार बाउंस करती है, वो भी साइंस है। और बच्चों, याद रखना, सबसे बड़ी डिस्कवरीज हमेशा बड़ी लेबोरेटरीज या बड़े एक्सपेरिमेंट से नहीं आई। कई बार वो वहीं से आई जहाँ किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे न्यूटन ने बस एक गिरता हुआ सेब देखा और खोज लिया ग्रेविटी। आर्किमिडीज नहा रहे थे और पानी ओवरफ्लो होते देखा। वहीं से मिला बॉयंसी का प्रिंसिपल। और फ्लेमिंग ने फंगस को ऑब्जर्व किया और इन्वेंट कर दी पेनिसिलिन, जिसने करोड़ों लोगों की जान बचाई। तो बच्चों, आप समझे, साइंस सिर्फ किताबों में नहीं है, साइंस तो हर जगह है। और अगर हम क्यूरियस बने रहे तो डिस्कवरीज कभी भी कहीं से भी हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी बुक में कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। चलो अब इन्हें देखते हैं और सोचते हैं, हमारी दुनिया कितनी बड़ी है और कितनी अद्भुत है। चाहे डेजर्ट हो, सी कोस्ट हो, ओशन की गहराइयां हो या फिर दूर दूर की गैलेक्सीज, हर जगह मिस्ट्रीज हैं और वहां भी साइंस छुपा हुआ है। तो बच्चों, सबसे पहले चलते हैं डेजर्ट की ओर। दिन में टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि रेत जलती हुई लगती है और रात में वो ही डेजर्ट इतना ठंडा हो जाता है कि जैकेट पहननी पड़ती है। सोचो बच्चों, एक ही जगह दिन और रात में इतना बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस क्यों होता है? और वहाँ प्लांट्स जैसे कैक्टस बिना पानी के सालों तक कैसे सर्वाइव कर लेते हैं? यही तो इस साइंस का कमाल है। हीट अब्जॉर्प्शन और लॉस ऑफ हीट डेजर्ट की इस मिस्ट्री को एक्सप्लेन करते हैं। और अब डेजर्ट से निकलते हैं और पहुंचते हैं सी कोस्ट पर, यानी समुद्र के किनारे। यहाँ वेव्स बार बार आती जाती रहती हैं, कभी शांत, कभी जोरदार। क्या आपने कभी सोचा है ये वेव्स आती जाती क्यों है? असल में टाइड्स मून और सन की ग्रेविटी से जुड़ी होती हैं। यानी बच्चों, यहाँ भी साइंस हमें समझाता है कि हमारी अर्थ और मून एक इनविजिबल कनेक्शन से बंधे हुए हैं। और अब चलो डुबकी लगाते हैं ओशन की गहराइयों में। ठीक, वहाँ इतना एक्सट्रीम प्रेशर होता है कि इंसान अकेला सरवाइव ही नहीं कर सकता।
और सोचो बच्चों, वहां भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसी मछलियां जो अंधेरे में खुद लाइट निकालती हैं, ठीक? क्या ये अमेजिंग मिस्ट्री नहीं है कि इतनी टफ कंडीशंस में भी लाइफ हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेती है। और अब लास्ट में अपनी नजर उठाते हैं आसमान की ओर, जहां लाखों करोड़ों तारे और अनगिनत गैलेक्सीज हमें दिखाई देती हैं। क्या आपने कभी सोचा है तारे चमकते क्यों हैं? या ब्लैक होल्स इतने पावरफुल कैसे होते हैं कि लाइट तक को खींच लेते हैं? यहाँ भी तो मिस्ट्रीज हैं और इनके जवाब हमें सिर्फ साइंस ही देता है। तो देखा बच्चों, हमारी ये छोटी सी जर्नी हमें कितनी बड़ी बातें सिखा गई। डेजर्ट का गर्म दिन और ठंडी रात, ओशन की गहराइयों का एक्सट्रीम प्रेशर और आसमान की दूर दूर तक फैली गैलेक्सीज। हर जगह मिस्ट्रीज हैं, सीक्रेट्स हैं और उन सब के जवाब छुपे हैं साइंस में। तो बच्चों चलो अब अपनी प्यारी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। सोचो, साइंस असल में है कैसी? साइंस एक बहुत बड़ी और कभी न खत्म होने वाली जिगजॉ पजल है। आप यहाँ देख सकते हो एक पजल। और जब भी हम कोई नई डिस्कवरी करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमने उस पजल का एक नया टुकड़ा अपनी जगह पर लगा दिया हो। जैसे पहले लोग सोचते थे कि अर्थ फ्लैट है, लेकिन बाद में डिस्कवरीज हुई, चीजें एडवांस्ड हुई, तब जाके पता लगा कि अर्थ राउंड है। समझे, ये पजल का एक नया पीस था और ऐड होने के बाद जिसने हमारी दुनिया की अंडरस्टैंडिंग ही बदल दी। यानी पजल का टुकड़ा गलत जगह था और उसे सही जगह पे लगाना पड़ा। और बच्चों, इस पजल की सबसे मजेदार बात क्या है पता है? इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जितनी डिस्कवरीज होंगी पजल उतना ही बड़ा होता जाएगा। जैसे जब हमने इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर की तो उससे और भी नए सवाल पैदा हुए। करंट कैसे फ्लो करता है, सॉकेट्स कैसे बनते हैं। और आज देखो, उसी डिस्कवरी ने टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर सब कुछ पॉसिबल बना दिया। मतलब बच्चों, हर नया टुकड़ा यानी हर नई डिस्कवरी और भी नए सवाल पैदा कर देती है। यानी साइंस का पजल कभी खत्म भी नहीं होता। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि इस साइंस पजल का कोई टुकड़ा गलत जगह रखा गया है और उसे सही जगह पे ले जाना पड़ता है। जैसे पुराने जमाने में लोग सोचते थे कि सन अर्थ के चारों ओर घूमता है, लेकिन बाद में डिस्कवरी हुई कि असल में अर्थ सन के चारों ओर घूमती है। यानी पजल का पीस गलत जगह था और साइंटिस्ट ने उसे सही जगह लगा दिया। और यही है साइंस की असली खूबसूरती। अगर कोई आइडिया गलत साबित होता है तो उसे बदला जा सकता है, और अगर नया प्रूफ मिलता है तो पजल में नया टुकड़ा जुड़ जाता है। नई नई डिस्कवरीज हमारी दुनिया को समझने का नजरिया बदल देती है। और यही तो साइंस की असली खूबसूरती है कि ये कभी रुकती नहीं, हमेशा आगे बढ़ती रहती है। और जैसे जैसे आप इस बुक को पढ़ोगे, आपको ढेर सारी इंटरेस्टिंग आइडियाज मिलेंगे। ऐसे आइडियाज जो आपकी क्यूरियोसिटी को और बढ़ाएंगे। आप कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी करोगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। वाह, ये पॉसिबल कैसे है? और आप देखोगे कि जो डिस्कवरीज हम करेंगे उनका यूज हमारी डेली लाइफ में कैसे होता है। जैसे जब हम मैग्नेटिज्म सीखते हैं तो समझ में आता है कि फ्रिज का मैग्नेट कैसे चिपकता है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी सीखते हैं तो पता चलता है कि फैन और लाइट्स कैसे चलते हैं। और जब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं तो समझते हैं कि खाना हमें कैसे मिलता है। और बच्चों, जैसे जैसे हम और डिस्कवरीज करते हैं तो क्या होता है पता है? हम ये रियलाइज करते हैं कि सारे आइडियाज आपस में कनेक्टेड हैं। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म जुड़ा है, मैग्नेटिज्म से मोटर चलती है, मोटर से मशीन्स, और मशीन्स हमारी लाइफ को इजी और कंफर्टेबल बना देती है। तो बच्चों, देखा आपने, साइंस सिर्फ अलग अलग टॉपिक्स नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा वेब है जहाँ हर आइडिया दूसरे से जुड़ा हुआ है। और यही कनेक्शन इस दुनिया को ओवरव्यू वंडरफुल बना देता है। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल। What will we explore with the help of this book? इस बुक की मदद से हम आखिर क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे?
ये तो हमें आगे पता चलेगा। तो चलो अब अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और अब आगे सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे अपने घर से, यानी प्लैनेट अर्थ से। हाँ, और अर्थ ही वो अकेला प्लैनेट है जिसे हम जानते हैं जहाँ लाइफ पॉसिबल है। यही वो जगह है जहाँ हमें हवा, पानी और खाना मिलता है, यानी अर्थ हमें सब कुछ देता है। लेकिन इसका ध्यान रखना ये हमारी जिम्मेदारी भी है। अब सोचो बच्चों, अगर पानी ही ना हो तो क्या लाइफ पॉसिबल है? अगर हवा ही ब्रीथ करने के लिए ना मिले तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? यानी ये प्लैनेट हमारे लिए कितना प्रेशियस है। और यही अर्थ हमें दिखाता है लाइफ की अमेजिंग वैरायटी। हर जगह प्लांट्स और एनिमल्स अलग तरीके से सरवाइव करते हैं। डेजर्ट में कैक्टस सरवाइव करता है, अंटार्कटिका की आइसी लैंड में पेंगुइन्स रहते हैं और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में हजारों तरह के एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं। सोचो बच्चों, कितना अमेजिंग है ये वैरायटी। और अब आगे जैसे एक छोटा सा सीड धीरे धीरे बड़ा होकर प्लांट बन जाता है सीड की तरह, और एक छोटा कैटरपिलर बदल कर ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बन जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। मतलब हर जगह हमें ग्रोथ और चेंज दिखाई देता है। लेकिन अब सवाल ये है, आखिर प्लांट्स और एनिमल्स ग्रो कैसे करते हैं? उनके अंदर ऐसा क्या होता है कि वो छोटे से बड़े हो जाते हैं, शेप बदलते हैं और सरवाइव करते रहते हैं? बच्चों, यही सवाल हमें आगे ले जाएगा साइंस की इस अद्भुत जर्नी में। देखा आपने, कितना इंटरेस्टिंग है ना? तो चले अब आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने देखा कि प्लांट्स और एनिमल्स छोटे से बड़े कैसे बनते हैं, लेकिन अब सवाल यही है कि वो ग्रो कैसे करते हैं। आखिर उनकी बॉडी को ये स्ट्रेंथ और एनर्जी मिलती कहाँ से है? बिल्कुल बच्चों, ग्रो करने के लिए हमें चाहिए फूड, यानी खाना। खाना ही हमें एनर्जी देता है और हमारी बॉडी को ग्रो करने में मदद करता है। और बच्चों, खासकर इंडिया जैसे बड़े और डाइवर्स देश में फूड वाकई फैसिनेटिंग है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह का खाना मिलता है। जैसे साउथ इंडिया तो इडली, डोसा, सांभर, पंजाब तो पराठा, राजमा चावल, गुजरात ढोकला, ठेपला, बंगाल चले जाइए तो रसगुल्ला, यमी रसगुल्ला। तो बच्चों, हमारे कंट्री में कितनी वैरायटी है, लेकिन अब सवाल ये है कि ये डिश आखिर बनी किससे है और हमें ये कैसे पता चलेगा? यही तो साइंस की जिज्ञासा है। हम खाने को ऑब्जर्व करते हैं, फिर सोचते हैं, फिर पता लगाते हैं कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है और वो हमें एनर्जी कैसे देते हैं। तो बच्चों, फूड सिर्फ टेस्ट ही नहीं है, ये हमारी ग्रोथ और हेल्थ के लिए सबसे जरूरी है। तो बच्चों, हमने समझा कि फूड हमारी ग्रोथ और हेल्थ के लिए कितना जरूरी है। लेकिन क्या सिर्फ फूड से ही काम चल जाएगा? नहीं, फूड के साथ साथ हमें और भी एक चीज चाहिए, और वो है वाटर। क्योंकि बिना पानी के लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। पानी सच में एक जादुई और मजेदार सब्सटेंस है। कभी प्यास बुझाता है, कभी नहाने में काम आता है, और कभी बारिश बनकर हमें ठंडक देता है। क्या आपने कभी बारिश में गड्ढे में छलांग लगाई है और फिर मम्मी की डांट खाई है? लेकिन बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है बारिश होती क्यों है? आसमान से पानी नीचे आता कैसे है? साइंस हमें बताता है कि सूरज की गर्मी से पानी इवेपोरेट होता है, फिर बादलों में पानी जमा होता है, और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वही पानी बारिश बन के नीचे गिरता है। तो बच्चों, पानी सिर्फ पीने या खेलने की चीज नहीं है, ये हमारी लाइफ लाइन है। फूड प्लस वाटर मतलब सर्वाइवल ऑफ लाइफ, प्लांट्स एंड वाटर। अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, क्या आपने ध्यान दिया है, जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो वो आइस बन जाता है। ओहो, और जब हीट करते हैं तो वो बॉईल होकर स्टीम बन जाता है। यानी एक ही चीज अलग अलग कंडीशंस में अलग रूप ले लेती है। और सोचो जरा, गर्मी में ठंडा पानी पीना कितना मजेदार लगता है, और सर्दियों में गर्म पानी से नहाना कितना आरामदायक लगता है, क्योंकि हॉट और कोल्ड हमें हमेशा अलग अलग फील कराते हैं।
लेकिन बच्चों, ये हॉट और कोल्ड हमें आखिर समझ में आता कैसे है? हमारी स्किन टच से टेम्परेचर फील करती है, ये भी ठीक है, लेकिन सही टेम्परेचर जानने के लिए हमें थर्मोमीटर की जरूरत होती है। चाहे पानी कितना गर्म है ये चेक करना हो या फिर हमारी बॉडी में फीवर आया है या नहीं, टेम्परेचर मेजर करना बहुत जरूरी है। इमेजिन करो, अगर थर्मोमीटर ना होता तो डॉक्टर को कैसे पता चलता कि आपको फीवर है या नहीं? तो बच्चों, हॉट और कोल्ड खुद समझना सिर्फ मजेदार ही नहीं है, ये हमारी हेल्थ और लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही से शुरू होता है टेम्परेचर का साइंस। चलो बच्चों, एक मजेदार एक्टिविटी करते हैं क्या, कि तुम 3 ग्लासेस लो, ठीक? पहले ग्लास में डालो आइस कोल्ड पानी, दूसरे में डालो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी, तो ठंडा गर्म नहीं, नॉर्मल, और तीसरे में गुनगुना पानी। और अपनी फिंगर पहले ठंडे और गर्म पानी में डालो, कितना 5 सेकेंड के लिए। फिर दोनों उंगलियों को निकाल के रूम टेम्परेचर वाले ग्लास में डालो। अब बताओ बच्चों, क्या दोनों उंगलियों को अलग अलग टेम्परेचर फील होता है? ओ यही है ऑब्जर्वेशन और यही है साइंस क्या? तो बच्चों, टेम्परेचर को ऑब्जर्व और मेजर करना हमारी डेली लाइफ में उतना ही जरूरी है जितना खाना और पानी। और ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से हम साइंस की दुनिया को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि टेम्परेचर हमारे आसपास की चीजों को कैसे बदल देता है। पानी कभी आइस बन जाता है, कभी स्टीम, मतलब हमारे चारों तरफ की हर चीज अपने मटेरियल और कंडीशन के हिसाब से बदलती रहती है। सोचो बच्चों, हमारे चारों तरफ कितनी सारी चीजें हैं। जैसे जिस पेपर पर हम लिखते हैं, वो मेटल की, प्लास्टिक रूलर, रबर इरेजर, बॉक्स को बंद रखने वाला मैग्नेट, हमारे क्लोथ्स, और वो कप जिसमें हम दूध पीते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब बने किससे हैं? पेपर वुड से बनता है, कीम मेटल से, रूलर प्लास्टिक से, इरेजर रबर से, क्लोथ्स कॉटन, वूल या पॉलिएस्टर से, और कप अलग अलग मटेरियल्स का हो सकता है, ग्लास, सिरामिक या स्टील का। हाँ बच्चों, ये सब अलग अलग मटेरियल से बने हैं और इसी वजह से हर चीज का लुक, फील और यूज अलग होता है। सोचो, अगर आपका इरेजर मेटल का होता तो क्या आप उसे रब कर पाते? या अगर आपका रूलर पेपर का होता तो क्या वो टिकता? यानी हर चीज के लिए सही मटेरियल चुनना जरूरी है। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर चीजें अलग अलग मटेरियल से बननी है तो हम उन्हें सेपरेट कैसे करेंगे? जैसे टी बनाते समय टी लीव्स को पानी से अलग कैसे करते हैं? स्ट्रेनर से। हाँ, राइस को स्टोन से अलग कैसे करते हैं? हैंड पिकिंग से। और ऑयल और पानी मिल जाए तो उन्हें कैसे अलग करते हैं? सेटल होने से। तो बच्चों, हमारे आसपास की हर चीज का अलग मटेरियल होता है और साइंस हमें ये सिखाती है कि इन्हें पहचाने कैसे और जरूरत पड़ने पर अलग कैसे करें। तो देखा बच्चों, कितना अमेजिंग है ना ये सब पढ़ना। तो बच्चों, चलिए हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हम इस किताब में आगे बढ़ेंगे, हमें आज के बारे में एक ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट मिलेगी सवालों की। हर चीज, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, एयर हो या वाटर, सबके बारे में सवाल निकलेंगे। जैसे पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, बादल कैसे बनते हैं, भूकंप क्यों आते हैं और समुद्र का पानी सॉल्टी क्यों होता है। लेकिन बच्चों, सवाल सिर्फ अर्थ तक ही क्यों सीमित है? जब हमारी क्यूरियोसिटी इतनी बड़ी है तो हमें तो आसमान तक भी देखना चाहिए। हाँ बच्चों, हम अपने सवाल अर्थ से बाहर भी ले जा सकते हैं। जैसे सन इतना गर्म क्यों है और ये इतनी एनर्जी आखिर लाता कहाँ से है? और मून, उसका शेप बदलता क्यों है और रात में लाइट कैसे देता है? और स्टार्स, ये चमकते क्यों है और इतनी दूर होकर भी हमें कैसे दिखाई देती? जो
देखा बच्चों, ऐसे ही सवालों ने इंसानों को रॉकेट्स, सैटेलाइट्स तक और स्पेस साइंस तक पहुंचा दिया। यानी छोटे छोटे सवाल ही हमें बड़े डिस्कवरीज की तरफ ले जाते हैं। और सवालों की ये जर्नी कभी रुकती नहीं है। ये जर्नी अर्थ से शुरू होकर यूनिवर्स तक हमें ले जाती है। और यही है साइंस की सबसे बड़ी खूबसूरती, एंडलेस क्यूरियोसिटी। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। चाहे आप लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हो या उससे सीख रहे हो, या फिर डिस्कवर कर रहे हो कि चीजें कैसे मूव करती हैं, या फिर पीनट सीड की पतली सी लेयर को अलग कर रहे हो, हर छोटी से छोटी एक्टिविटी दरअसल साइंस का ही हिस्सा है। और बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि इस किताब का हर चैप्टर आपके अंदर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी यानी जिज्ञासा की चिंगारी जगाएगा। जैसे लीफ का स्ट्रक्चर देखकर आप सोचे फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, चीजों की मूवमेंट देखकर पूछे बॉल नीचे तो गिरती है और रॉकेट ऊपर कैसे उड़ जाता है, पीनट की स्किन अलग करके वंडर करें ये इतनी आसानी से निकलती क्यों है। और हमें पूरा यकीन है कि आपके माइंड में ढेर सारे सवाल उठेंगे, क्योंकि बच्चों जितने ज्यादा सवाल उतनी ही ज्यादा डिस्कवरीज, और यही है साइंस की असली पावर है। तो चलो बच्चों, अब तैयार हो जाओ इस किताब के साथ एक ऐसी जर्नी पे निकलने के लिए जहाँ हर चैप्टर तुम्हारे अंदर एक नया सवाल जगाएगा और एक नया जवाब खोजने के लिए इंस्पायर करेगा। तो बच्चों चलो अब अपनी प्यारी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। शायद आपको एहसास भी ना हो बच्चों, लेकिन आप हमेशा से अपने सवालों के जवाब ढूंढते आ रहे हो। यानी आप छोटे छोटे साइंटिस्ट्स हो। मान लो आपकी पेन लिखना बंद कर देती है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहला सवाल, मेरी पेन लिखना क्यों बंद हो गई? अब आप गेस करते हो, शायद इंक खत्म हो गई होगी। फिर आप टेस्ट करते हो, पेन खोलकर रीफिल चेक करते हो। अगर रीफिल एम्प्टी है तो आपका गेस सही था। लेकिन बच्चों, मान लो इंक तो खत्म ही नहीं हुई, तो अब आप क्या करोगे? अब आप दूसरा गैस लगाओगे, शायद इंक सूख गई होगी, और इस गैस को टेस्ट करने के लिए आप कोई दूसरा तरीका अपनाओगे। यही है साइंस का तरीका। पहले सवाल पूछो, फिर गैस करो, जिसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस, और फिर उसे टेस्ट करो एक्सपेरिमेंट करके। देखा बच्चों, जिस तरह आपने पेन का रीजन ढूंढा ना, वही है साइंटिफिक मेथड का असली एग्जाम्पल। और यही मेथड साइंटिस्ट भी यूज करते हैं नई डिस्कवरीज करने के लिए। और हाँ बच्चों, अब टाइम आ गया है इस क्वेश्चन को देखने का। आपने कभी सोचा है हम अपने सवालों के जवाब खुद से कैसे ढूंढ सकते हैं? साइंस हमें सिखाती है कि आंसर्स रेडीमेड नहीं मिलते, हमें खुद ऑब्जर्व करना होता है। ये देखो, फिर गेस लगाना होता है, फिर टेस्ट करना होता है और फिर रिजल्ट निकालना होता है, यानी कि ये या कंक्लूजन निकालना होता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं साइंटिफिक मेथड। जी हाँ, अब इसी को आगे समझते हैं। एक्टिविटी लेट अस थिंक एंड राइट। चलो बच्चों, सोचते हैं और लिखते हैं। एक ऐसी प्रॉब्लम लिखो जिसे तुमने खुद सॉल्व करने की कोशिश की हो, और लिखो कि उसे सॉल्व करने के लिए तुमने कौन कौन से स्टेप्स लिए। जैसे, मेरी टॉय कार चलना बंद हो गई थी। मैंने सबसे पहले देखा कि व्हील्स अटके हुए हैं। फिर मैंने गेस किया कि शायद व्हील्स में कोई चीज फंस गई है। फिर मैंने व्हील्स साफ किए और फिर कार चल पड़ी। तो बच्चों, देखा, यही है साइंस की असली खूबसूरती। साइंस सिर्फ फैक्ट्स या फिगर्स याद करने का नाम नहीं है, या सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स करने का नाम नहीं है, बल्कि साइंस है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिससे हम अपने सवालों के आंसर्स खुद ढूंढते हैं। तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब बड़ा सवाल यही है, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके हम अपने सवालों के आंसर्स खुद खोज सकते हैं? चलो अब देखते हैं। सबसे पहले हम किसी ऐसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं जो हमें इंटरेस्टिंग लगे या जिसे हम समझ ना पाए।
जैसे पानी में सॉल्ट डालो और देखो वो अचानक गायब क्यों हो गया। ऑब्जर्वेशन हमें सोचने पर मजबूर करता है और हमारे मन में एक सवाल आता है, सॉल्ट गायब क्यों हो गया, कहाँ गया? इसके बाद हम एक हाइपोथेसिस लगाते हैं, यानी एक पॉसिबल आंसर सोचते हैं। शायद सॉल्ट पानी में डिसॉल्व हो गया होगा। अब हम अपने गैस को एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट करते हैं, जैसे शुगर भी पानी में डालकर देखो, क्या वो भी गायब हो जाता है? आखिर में हम रिजल्ट्स एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि हमारा सवाल सच में आंसर हुआ या नहीं। हाँ, सॉल्ट और शुगर दोनों पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब हमारा गैस सही था। तो बच्चों, देखा आपने, यही है साइंटिफिक मेथड। स्टेप बाय स्टेप हम सवाल पूछना, गेस करना, टेस्ट करना और फिर आंसर ढूंढना, यानी क्यूरियोसिटी को लेकर चलना और उसे प्रूफ तक ले जाना ही साइंस है। तो समझे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। साइंटिस्ट वो लोग होते हैं जो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और नई नई डिस्कवरीज करते हैं। लेकिन बच्चों याद रखो, साइंटिस्ट सिर्फ व्हाइट कोट पहनने से नहीं बनता। कोई भी इंसान अगर सवाल पूछता है और आंसर ढूंढता है तो वो भी एक साइंटिस्ट की तरह काम कर रहा होता है। जैसे मम्मी जब खाना पकाती है और सोचती है ये दाल कुकर से बाहर क्यों निकल गई, क्या पानी ज्यादा था? उस समय वो भी एक साइंटिस्ट की तरह सोच रही होती है। या फिर सोचो, अगर एक बाइसिकल रिपेयर पर्सन ढूंढ रहा है कि टायर फ्लैट क्यों हो गया, एयर लीक कहाँ से हो रही है, तो वो भी साइंटिफिक मेथड यूज कर रहा है। या फिर एक इलेक्ट्रिशियन जब देखता है कि बल्ब नहीं जल रहा तो वो टेस्ट करता है प्रॉब्लम बल्ब में है या स्विच में, तो यहाँ भी वही साइंटिफिक मेथड काम कर रहा है। तो बच्चों, जब भी आप सवाल पूछते हो और आंसर ढूंढने की कोशिश करते हो, उस पर आप भी साइंटिस्ट बन जाते हो। याद रखो, साइंस सिर्फ लैब में नहीं है, साइंस हर जगह है और साइंटिस्ट हर कोई हो सकता है। चलो बच्चों, एक और एक्टिविटी देखते हैं। इस एक्टिविटी में आपको एक ऐसा डेली लाइफ सिचुएशन लिखना है जहां किसी ने साइंटिफिक मेथड फॉलो किया हो। और इसी बात को समझने के लिए चलो एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। इमेजिन करो, मम्मी ने राइस पकाया लेकिन राइस सॉफ्ट नहीं बना। उन्होंने सवाल किया क्यों? गैस लगाया, शायद पानी कम डाला। नेक्स्ट टाइम ज्यादा पानी डाला, राइस सॉफ्ट बन गया। देखा, ये है साइंटिफिक मेथड एट द किचन। और हाँ, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आपके बाइसिकल का ब्रेक काम नहीं कर रहा था। मैकेनिक ने सोचा ब्रेक वायर ढीली है या पैड घिस गए हैं। उसने दोनों टेस्ट किया और प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ये है साइंटिफिक मेथड एट द साइकिल शॉप। या फिर घर की लाइट अचानक बंद हो गई। इलेक्ट्रिशियन ने गेस किया शायद बल्ब फ्यूज हो गया है। बल्ब बदला, लाइट फिर भी नहीं जली, तो उसने स्विच चेक किया और प्रॉब्लम मिल गई। ये है साइंटिफिक मेथड एट वर्क। तो बच्चों, देखा आपने, अब आपकी बारी है। अपनी कॉपी में लिखो, आपने कहा किसी को साइंटिफिक मेथड फॉलो करते देखा है। क्या वो आपकी मम्मी थी, पापा, कोई मैकेनिक या शायद आप खुद? याद रखो, जब भी कोई सवाल पूछता है, गेस करता है, टेस्ट करता है और आंसर ढूंढ लेता है, वो असली साइंटिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो चलो अब अपनी साइंस की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। क्या अब आपको एहसास हुआ कि हमारी डेली लाइफ में जानबूझकर या अनजाने में हम हमेशा साइंटिफिक मेथड का यूज करते रहते हैं? हाँ बच्चों, हम सब थोड़े बहुत साइंटिस्ट तो पहले से ही हैं, लेकिन साइंस पढ़ने से हमारी कैपेबिलिटीज और स्ट्रांग हो जाएंगी। तब हम बिगर प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे और यूनिवर्स की बड़ी बड़ी मिस्ट्रीज भी एक्सप्लोर कर पाएंगे। लेकिन बच्चों, साइंस को अच्छे से सीखने के लिए सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है जिज्ञासा, यानी क्यूरियोसिटी। और इसके साथ साथ अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान से ऑब्जर्व करना। जैसे जब लीफ गिरती है तो हमेशा नीचे ही क्यों गिरती है? जब शैडो बनती है तो कभी लंबी कभी छोटी क्यों होती है? जब रेनबो दिखता है तो उसमें हमेशा 7 रंग ही क्यों होते हैं? और जब हम क्यूरियस होते हैं तो अपने आप हमारे दिमाग में हाउ और वाई वाले सवाल उठने लगते हैं। जैसे ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, व्हाई डज इट हैपन? और बच्चों,
यही सवाल हमें धीरे धीरे साइंस की ओर ले जाते हैं। बस बच्चों, याद रखो, ये दुनिया भरी हुई है उन चीजों से जिन्हें हम अब तक नहीं जानते। ऐसी चीजें जो हमारी क्यूरियोसिटी और हमारे एक्सपेरिमेंट्स का इंतजार कर रही हैं। तो क्यूरियस रहो, सवाल पूछो और एक्सप्लोर करते रहो, क्योंकि यही है साइंस की असली शुरुआत। तो बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर। इसमें आपको 2 काम करने हैं। पहला, अगर आपको वाई पूछना हो तो आप किस चीज के बारे में पूछोगे? और दूसरा, उस सवाल का आंसर ढूंढने के लिए आप कौन कौन से स्टेप्स लोगे? सोचो बच्चों, हमारी क्यूरियोसिटी कहीं से भी शुरू हो सकती है। जैसे आप ऑटम सीजन में देखते हो कि पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं, राइट? तो सबसे पहला स्टेप होगा ऑब्जर्व करना पेड़ की पत्तियों को। फिर गेस करोगे कि शायद पत्तियों में पानी कम हो जाता है, और फिर टेस्ट करोगे हरी पत्ती और सूखी पत्ती का कंपैरिजन, और फाइनली रिजल्ट होगा कि पत्तियां पानी और फूड स्टोरेज खत्म होने की वजह से गिरती हैं। देखा बच्चों, देखा? लेकिन क्यूरियोसिटी यहीं खत्म नहीं होती। आप रात को आसमान देखते हो और सोचते हो तारे टिमटिमाते क्यों हैं? यहाँ भी स्टेप 1 होगा ऑब्जर्व करना रात का आसमान। स्टेप 2 होगा कि गेस करना कि शायद हवा की वजह से लाइट हिलती है। स्टेप 3 होगा सर्च करना या टेलीस्कोप से देखना। और स्टेप 4 में रिजल्ट आएगा कि हवा की कई लेयर से लाइट जिगजैग होकर आती है, इसलिए ट्विंकलिंग होती है। और बच्चों, कभी कभी क्यूरियोसिटी हमारे खेलने की चीजों से भी जुड़ जाती है। जैसे आप बलून फुला रहे हो, अचानक वो फट गया। अब सवाल उठता है, ये क्यों हुआ? तो सबसे पहले क्या करो? ऑब्जर्व करो बलून को। फिर गेस करो कि शायद ज्यादा एयर से प्रेशर बढ़ता है। और उसे फिर आप टेस्ट करो। अलग अलग बलून्स में अलग अलग मात्रा में एयर भरो, तो आपका कंक्लूजन ये होगा ना कि हर बलून की एक लिमिट होती है और ज्यादा प्रेशर उसे फाड़ देता है। तो देखा बच्चों, चाहे पत्तियां हो, तारे हो या फिर एक बलून, हर जगह वाई वाले सवाल छुपे हैं। अब आपकी बारी है। अपनी कॉपी में एक वाई वाला सवाल लिखो और उसके आंसर तक पहुंचने के लिए स्टेप्स बताओ। याद रखो, हर वाई सवाल एक साइंस की नई जर्नी की शुरुआत है। अब आपकी बारी है। अपनी कॉपी में एक वाई वाला सवाल लिखो और इसके आंसर तक पहुंचने के लिए स्टेप्स बताओ। और याद रखो, हर वाई सवाल साइंस की एक नई जर्नी की शुरुआत है। समझे बच्चों? और याद रखो, साइंस शायद ही कभी अकेले की जाती है। साइंटिस्ट पूरी दुनिया में मिलकर काम करते हैं और अक्सर बड़े बड़े टीम्स में डिस्कवरीज करते हैं। तो बच्चों, अगर कभी आप खुद आंसर नहीं ढूंढ पाते तो दोस्तों से हेल्प लो, क्योंकि मिलके एक्सप्लोर करना और डिस्कवर करना हमेशा ज्यादा मजेदार होता है। जैसे जब आप एक्सपेरिमेंट ग्रुप में करते हो, एक बच्चा ऑब्जर्व करता है, दूसरा लिखता है, तीसरा एक्सप्लेन करता है। यही है टीम वर्क और यही साइंस का असली मजा है। और बच्चों, ये भी याद रखो, आपके सारे सवालों के जवाब आपको क्लास 6 में ही नहीं मिलेंगे। साइंस इतनी बड़ी है कि उसे एक साल में पूरा करना पॉसिबल ही नहीं है। यानी आप एक डिस्कवरी पर निकल पड़े हो जो अगले 5 साल तक तो जरूर चलेगी, और शायद पूरी जिंदगी तक भी। तो बच्चों, याद रखो, साइंस ना अकेले की नहीं जागी। साइंस टीम वर्क से होती है, क्यूरियोसिटी से होती है और एक्सप्लोर करने की इच्छा से होती है। और ये जर्नी तो अभी शुरू हुई है। आगे तो और भी बड़े सीक्रेट्स, मजेदार डिस्कवरीज और एक्साइटिंग एडवेंचर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। देखा बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे बच्चे बारिश का मजा लेते हैं, वैसे ही साइंस भी है एक जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। साइंस का असली मकसद है मजे लेते हुए नई नई चीजें एक्सप्लोर करना। तो बच्चों, अपनी साइंटिफिक जर्नी का मजा लो, हर दिन एक्सप्लोर करते रहो
और कभी भी सवाल पूछना बंद नहीं करो, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स अद्भुत मिस्ट्रीज से भरा हुआ है जो बस आपके सवालों और एक्सपेरिमेंट्स का इंतजार कर रहा है। तो बच्चों बताओ, क्या तैयार हो साइंस के इस एक्साइटिंग जर्नी पर निकलने के लिए? अब ये भी देख लेते हैं। आखिरकार बच्चों, अगर आपको वाइज बनना है तो आपको हमेशा वाई पूछने वाला वाइज पर्सन बनना होगा। और हाँ बच्चों, याद रखो, जो बच्चा सवाल पूछता है वही सबसे ज्यादा सीखता है, और जो सबसे ज्यादा सीखता है वही सबसे ज्यादा वाइज बनता है। तो क्यूरियस रहो, एक्सप्लोर करते रहो और कभी भी वंडर करना बंद मत करना। यही है असली साइंस। तो बच्चों, फाइनली हमने ये चैप्टर फिनिश कर लिया है। कैसी लगी आपको ये जर्नी? उम्मीद है आपने मजा भी किया होगा और अब इस चैप्टर को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे होंगे। और अगर आपको पढ़ने में मजा आया तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। ऑसम! हम जरूर पढ़ेंगे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स। और हाँ बच्चों, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और नए नए इंटरेस्टिंग लेसन्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद रखो बच्चों, आपके हर एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और इंस्पिरेशन मिलती है, ताकि हम आपके लिए और भी एक्साइटिंग और आसान एक्सप्लेनेशंस लेकर आते रहें। तो बच्चों, अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे और एक्सप्लोर करेंगे एक और माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ लर्निंग होती है फन के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बच्चों, टेक केयर।